बाबर आजम अभिषेक शर्मा से बेटर प्लेयर है, ये कहना है भाई साहब शाहिद खान अफरीदी का। अफरीदी ने कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा एक टुल्लेबाज प्लेयर है, स्लोगर है, अगर लग गई तो लग गई, नहीं तो भाई साहब फिर ड्रेसिंग रूम। बाबर आजम की जो बात है वो भाई उसके अंदर क्लास है, उसके पास कवर ड्राइव है, वो भाई मैच विनर प्लेयर है, गेम को भाई चलाने वाला प्लेयर है। जहाँ पे मारने की जरूरत पड़ती है भाई वो वहाँ पे मारता है, चार्ज करता है। अरे कॉमेडी नहीं, सही में कॉमेडी ही है। ये वो देख। ए काले पीले गुंडो, साले एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। चल 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 चल, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़ रहे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। स्टाइल है बाबू भैया राजू का। कर मेरे को जानता नहीं है। चल 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 चल। क्यों, क्या हुई? अभी पता चलेगा। और हम पाकिस्तान के एक बड़े नामवर बॉलर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। बट ये है कि आपको पता है कि टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, बट टैलेंट होना और उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स। बट आमिर का जो बिहेवियर था उसके बाद वो थोड़ा सा लोग ज़रूर शॉक्ड हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट स्टेटिंग द कमेंट्स ऑफ अदर पीपल, कि उनका ये कहना है कि बाकी के लोग गुस्सा ज़रूर हुए हैं कि यार आमिर जो है वो बड़ा एक काम किस्म का बंदा है और बड़ा एक डिसेंट बॉलर है, डिसेंट आदमी है। तो वो क्या हुआ कि वो भी आगे से इतना एग्रेसिवली बोल रहे हैं। बट व्हाट इज द रीजन मैन? मोस्ट फेमस पर्सन इन योर फोन ग्रुप कौन है भाई? यू मीन इन क्रिकेट इंडस्ट्री? वैसे तो कोहली का नंबर भी है मेरे पास। क्या बोला तूने? वैसे तो कोहली का मतलब फेंकने की भी हद होती है। कोहली का नंबर है इस मोटे का तो। लेकिन मेरे ध्यान में जो पहला नाम आता है पढ़ते साथ ही इट हैज टू बी जैक कैलिस। शेख कैलिस का नंबर है, मोटू झूठ फेंकने की भी हद होती है। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है भाई आज PSL में मोहम्मद आमिर और भाई फहीम अशरफ के बीच में। मोहम्मद आमिर ने भाई जैसे ही फहीम अशरफ को आउट किया, मोहम्मद आमिर अपनी सेलिब्रेशन कर रहा था। भाई बॉलर भाई अगर विकेट लेंगे तो वो सेलिब्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताओ। और भाई इस चीज को देख के फहीम अशरफ गुस्सा करने लग गए। फिर क्या भाई, फिर एक दूसरे को गालियां वालियां दी। शाबाश बेटा। लेकिन एक सेकंड, राणा साहब, पाकिस्तान टीम हो या PSL हो, एक ऑलराउंडर के लिए बहुत ज़्यादा तलाश भी जारी है जेन्युइन, और सिर्फ दो ही नाम जो है तस्करा किया जाता है, अजहर महमूद और रज़ाक। आप अपने आप को इनके कितना दूर अभी समझते हैं और उस तक पहुंचने के लिए कितना सफ़र है अभी दरकार? देखें जी, ना मैं इनके करीब समझता हूँ अपने आप को, ना मैं इनसे दूर समझता हूँ। हर बंदे की अपनी जगह होती है, चाहे वो घर हो, चाहे ग्राउंड हो, या कोई भी जगह हो। हर बंदे की अपनी जगह है। जैसे अब आप हैं, आपकी जो आपकी पोस्ट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, कोई भी बंदा आपके एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंच सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका अपना नाम है, हर बंदे का अपना नाम है। तो जैसे हमारे लेजेंड गुजरे, हर बंदे का अपना नाम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजरेंगे, तब लोग तबसरा करेंगे तो आइडिया होगा कि क्या चीज़ है, क्या अच्छा है कि क्या नहीं अच्छा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उनके पास नहीं हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मोहम्मद नवाज बहुत बड़ी ट्रबल में आ गए। उनका डूप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। ये UN टेस्ट लिया गया था इनका ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जब चल रहा था। तो ICC के लॉज में ही आता है कि कभी भी किसी प्लेयर का रैंडमली टेस्ट लिया जा सकता है, और उस वक्त मोहम्मद नवाज का लिया गया और मोहम्मद नवाज पॉजिटिव आई, वो पॉजिटिव आई। तौबा तौबा तौबा। बट साहब, मेरा ये है कि मैं हर दिन सीखने की कोशिश करता हूँ, और हर टाइम मेरा यही होता है कि मैं अपनी हंगर शो करूं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुझे भी कुछ नहीं आता। जैसे रिजवान भाई को कुछ नहीं आता, तो मुझे भी कुछ नहीं आता। क्रिकेट मेरा भी जुनून है और क्रिकेट से ही सब कुछ है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिले, वो चाहे पहला ओवर है, तीसरा ओवर है, 10वां ओवर है, 11वां ओवर है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ। सो आई थिंक दैट्स वाई आई एम स्टिल जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा आउट है PSL में। और मैं खुद से उम्मीद भी यही लगाता हूँ कि मैं जहाँ पे भी खेलूँ, परफॉर्मेंस करके टीम में वापस आऊँ। कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, मेरी कोशिश यही होती है कि अपना हंगर शो करें, अपना पैशन शो करें। आप भी ठीक करके देता हूँ। अगर जहाँ पे कहीं पे 19-20 होगा तो वहाँ पे बोलेंगे कि ही इज़ डन। आजकल मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिटायरमेंट्स के भी, ठीक है।
तो वी हैव टू प्रूव एवरी डे। और मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसका क्या मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी, यानी एक रैंडम टेस्ट होता है जो कभी भी लिया जा सकता है और उसका मतलब होता है कि आपने कोई ममनुआ चीज ली है? हर इंटरनेशनल मैच के बाद ये दोनों टीमों के दो प्लेयर का डोप टेस्ट होता है और उसका T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। उसका रिक्रिएशनल ड्रग्स निकला और ड्रग आप लेते हैं तो आप दो ही चीजों से आप बच सकते हैं। एक तो आप ये कह दें कि मुझसे भूल हो गई, गलती वो हो तो गई, ये कभी नहीं गलत कहेगा। दवा यूज की थी जिसकी वजह से आ गया, या फिर ये कि आपको कोई मेडिकली ऐसी कोई दवा दी गई है जिसमें वो रिक्रिएशनल ड्रग शामिल होता है किसी पर्सन ने, तो बचत है 6 महीने शायद सजा हो। लेकिन अगर साबित हो गया कि जुर्म हुआ है तो कम से कम 2 साल है और मैक्सिमम लाइफ बैन। ओके, और आप कह रहे हैं यानी कम से कम होता है तो 6 महीने होता है। अगर वो सीधे साबित हो जाए कि आपने, आपका इंटेंट ये नहीं था, प्रूव करना पड़ेगा नेग्लिजेंस, कोई दवा का असर है, नेग्लिजेंस या दवा का असर है। और पहला ऑफेंस होता है तो यूजुअली थोड़ा सा वो नरम रखते हैं सजा। दैट्स अ बैड न्यूज़। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। जो 11 होते हैं ना, उस 11 की पर्ची डलती है। अच्छा, फिर 2 निकालते हैं, जो जिसका नाम आ जाए बेशक उसके बैक टू बैक नाम आ जाए उसको देना पड़ता है। ओके, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हैरान कुन कारकर्दगी दिखा देना, जैसे किसी ने एक मैच में 10 छक्के लगा दिए, 7 विकेटें ले ली, उसको उठा लेते हैं 100% डोप टेस्ट। किसी में अगर सस्पिशन हो जाए किसी भी वजह से तो ताकतवर अद्वियात इस्तेमाल करके इसने ये परफॉर्मेंस एनहांस किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट आई पर्सनली थिंक कि ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये है कि आपके पास टैलेंट है, आप कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। हमने माजी में भी देखा है बाउंसर्स लगते रहे, प्लेयर्स इंजर्ड भी होते रहे, बड़े बड़े स्वेयर होते रहे। मगर एक तो ये लीग मैच है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले ही देखा है कि नसीम गॉट इंजर्ड, फिर उसके बाद ये है कि आप देखें कि राना कुड हैव गॉटन इंजर्ड। तो मतलब ये है कि आपको ये चीज़ देखनी है ना कि वो किस तरह से आप मतलब इतना ज़्यादा एग्रेशन, इतनी ज़्यादा बिल्कुल रूथलेस होकर आप जो है वो आ रहे हैं, तो वो चीज़ किसी को हर्ट भी कर सकती है। एंड अगेन दे आर मतलब क्रिकेटर्स, दे ऑल प्ले टुगेदर। आप एक दूसरे का आमना सामना होता रहता है, नाराज़गी सब कुछ हल हो जाता है, बट एक इम्पैक्ट किया जाता है उस चीज़ का। तो वो काफ़ी गर्मा गर्मी उनके दरमियान में हुई है। और राना साहब का गुस्सा, मेजॉरिटी जो लोगों का कहना है वो यही कह रहे हैं कि उनका गुस्सा जायज़ था, बिकॉज उन्हें गुस्सा आना ही था आफ्टर दैट। बात तो सही है। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपने उस लीग की कॉमेडी को देख लिया है जहां क्रिकेट कम और कॉमेडी ज़्यादा होती है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान सुपर लीग पजामा सलवार लीग की, जहां हर दिन कोई ना कोई कांड या नया कारनामा सामने आता ही रहता है, जिस पर पाकिस्तानी पब्लिक के फनी और क्रेजी रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपने देख लिया होगा जहाँ शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा तो टुल्लेबाज है, असली क्लास प्लेयर तो बाबर आजम में है। मतलब भाई शर्म हो या हया, सब कुछ बेच के खा गया है ये शाहिद अफरीदी। मतलब आईपीएल में एक तरफ अभिषेक शर्मा बॉलर्स के धागे खोल रहे हैं, वही दूसरी तरफ पजामा सलवार लीग में घंटे का किंग 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके अपना क्लास दिखा रहा है। अफरीदी के लिए तो हर वो प्लेयर टुल्लेबाज है जो कि पहली गेंद पर आउट नहीं होता है, कि उनका रिकॉर्ड तो सबको पता है कि वो कैसे खेलते थे उनके जमाने में। अब आते हैं पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद आमिर पर। इनके पास इतना टैलेंट है कि संभलता नहीं है, इसलिए तो कभी ये मैच फिक्सिंग करते हैं तो कभी अपने बड़बोलेपन का अंदाज ग्राउंड में दिखाते हैं। वैसे तो मोहम्मद आमिर लाइव टीवी पर कुछ ना कुछ भोगता ही है, जैसे कि ये मैदान में उतरेगा तो हर तीसरी गेंद पर किसी न किसी बल्लेबाज को आउट कर देगा। जैसे ही ये मैदान में उतरा कल के दिन फ़हीम अशरफ ने इसके एक ओवर को धो डाला, तो ऐसे में जब इसने फ़हीम अशरफ का विकेट लिया तो ऐसा सेलिब्रेशन किया जिसे देखकर फ़हीम अशरफ को गुस्सा हो गई और दोनों के बीच में WWE मुंह से गाली गलौज वाली WWE शुरू हो गई, जिसके बाद मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद काफ़ी देर तक ये गाली गलौज वाली WWE हमें ग्राउंड में देखने को मिली और इन दोनों की लड़ाई में फ़हीम अशरफ ने भी दिखा दिया अगर मोहम्मद आमिर पुराना चावल है तो हम भी किसी से कम नहीं है। दोनों के बीच ऐसी बातचीत हो रही है जैसे कि मैदान में किसी जंग की बातचीत चल रही हो। दोनों ने एक दूसरे से कर्जा लिया हुआ है जो चुका ही नहीं पा रहे हैं
वहीं पर दूसरी तरफ मोटे फुरकान भट्टी की बात करें तो उसने कह दिया कि मेरे पास विराट कोहली का नंबर है। मतलब कुछ भी, जो विराट कोहली पूरे पाकिस्तान का अब्बू है, अब उस छोटे से मोटे के पास किंग विराट कोहली के नंबर होंगे। मतलब इनकी फेंकने की भी हद होती है, तभी तो ये पूरी दुनिया में बदनाम ही रहते हैं 365 दिन। और न्यू ब्रेकिंग न्यूज पर मैंने ऑलरेडी मस्त वीडियो बना रखी है। मोहम्मद नवाज का ड्रोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट कम और कुछ ना कुछ कांड वाले हिस्सा हमें देखने को हर वक्त मिलता ही रहता है। आपको पता है आईसीसी इवेंट में किसी भी टीम के किसी भी 2 बल्लेबाज का ड्रॉप टेस्ट होता है, उसी टेस्ट में मोहम्मद नवाज पॉजिटिव पाया गया है। और ऊपर से इनके एक्सपर्ट्स लाइव टीवी पर बैठ के समझा रहे हैं कि गलती से हो गया होगा। हाँ भाई, गलती से ड्रग्स मुंह में चला गया। इस लीग में आपको क्या क्या नहीं मिलता, बॉल टेम्परिंग से लेकर जर्सी के रंग उतरने तक। और यही नहीं इनके खिलाड़ियों को किट भी ऐसी मिलती है कि जिसे एक बार धो दे तो इनके का रंग नीला पड़ जाए। बाबर आजम एक मैच में 100 बनाकर सेंचुरी बनाकर किंग बन जाता है और उसके बाद के 2-4 मैच में टुक टुक करके टीम की नैया डुबा देता है। पीएसएल कोई क्रिकेट लीग नहीं है बल्कि एक रियलिटी शो है जहां कोई ना कोई हर दिन ड्रामा करने वाला सामने आता रहता है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट छोड़कर सर्कस शुरू कर देना चाहिए, जहां आमिर का गुस्सा, नवाज का ड्रूप टेस्ट और बाबर आजम की कछुआ चाल मनोरंजन बहुत है भाई। तो गाइज यही थी आज की पाकिस्तान की फनी रिएक्शन वाली वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि दिल दा भारत ऐसे ही आपके लिए फनी रिएक्शन वाले वीडियो लाता रहे। और साथ ही मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाइए उस भाई के चैनल को भी चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।